भगवान के नाम जप करने में कितनी शक्ति होती है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय भगवान का नाम जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? मित्रों, कहा जाता है कि भगवान के नाम जप से बड़ा इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती है। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपके सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय भगवान के नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? प्यारे मित्रों, नाम जप भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज भगवान का नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा शंकराचार्य जी भगवान के नाम का जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वह गहन जंगल से गुजर रहे थे। महात्मा होने के कारण वे एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते रहते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। वो स्वयं भगवान का नाम जप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहाँ भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते, घूमते, हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। उनको महसूस हुआ कि ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। शंकराचार्य को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के अगल बगल बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए हो? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा शंकराचार्य जी बोले, मौत का डर? और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग हैं, मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि अच्छे कर्म के बिना नहीं हो सकता है। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्यु तुल्य हैं, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा, अभी तक वे हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वो इस जंगल के किनारे बसे एक गांव में एक धनवान सेठ का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वो एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मदिरा पान करके हम लोग उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए वे महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी।
एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, देव शर्मा सेठ का बेटा देवचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुँचे। वहाँ देवचंद की हालत काफी गंभीर थी। वे अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु का नाम जप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों देवचंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा और बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांसें फूलने लगी और वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश न हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से मन को एकाग्र कर भगवान का नाम के जप में अपने मन को लगा। अचवा जाप से लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने देवचंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही देवचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। ये जानकर महात्मा जी थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान के नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही देवचंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू किया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल के फिर से उसी बट वृक्ष के नीचे जा पहुँचे, जहाँ पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर के बैठा था। आज गीत नृत्य हाथ से कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए तो हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने चिढ़ करके कहा, ये सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तुमने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताएंगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तुमने उस मरने वाले देवचंद को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में उससे भगवान का नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वो मनुष्य नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता है। और ये सच है कि भगवान के नाम जप में नर उद्धारणी शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें बट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। महात्मा जी को बट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल न हो। मेरा सबसे यही पुकार पुकार के कहना है कि
नाम जपते रहो। भव सागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही कर लो, पर शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की तुलना अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरी शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव से लय ताली युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ और आध्यात्मिक भोजन है। प्यारे मित्रों, नाम जप मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। मित्रों, बहुत भाग्य वाले हैं वो लोग जो किसी संत व्यक्ति का खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी ईश्वर रूपी नाम जप का धन मिले। मित्रों, मूर्ति पूजा करने से भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में जो व्यक्ति सच्चा नाम जप करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। हनुमान जी ने बताया है कि कलयुग में जो भी भक्त है वो भगवान का सच्चे दिल से जप करेगा, उनका भजन करेगा, तो उनके सारे कार्य पूर्ण होंगे और उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? प्लीज़ मित्रों कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। मित्रों, आप सब हमारे लिए परमात्मा के ही अंश हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम मित्रों।